तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि राजसमंद के दौरे पर हैं। चलिए अब देखते हैं टॉप 20। देश में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्नाटक के बाद दिल्ली में बीमार महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पीड़ित मरीजों का आंकड़ा 85 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना से महिला की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। निगमबोध घाट पर महिला के अंतिम संस्कार से इनकार के बाद परिजनों में भारी रोष है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक अस्पताल से भागे कोरोना के 5 संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। संदिग्धों के भागने की खबर के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। शहर की नाकाबंदी की गई और समय रहते सभी संदिग्धों को पकड़ लिया गया। कोरोना के चलते पीएम मोदी ने अपना गुजरात का दौरा रद्द कर दिया है। कोरोना के फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सार्वजनिक समारोह कैंसिल करने की एडवाइजरी जारी की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी घोषणा कर दी है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 48 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना की वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मैचों की वनडे सीरीज को रद्द कर दिया गया है। वहीं कोरोना की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे सीरीज को भी रद्द कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। 30 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर बंद कर दिए गए हैं। 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है। दिल्ली हिंसा के दौरान मारे गए आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर में चोट की कुल 51 निशान पाए गए हैं, जिसमें 12 निशान चाकू के हैं। यूपी पुलिस ने सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर ने लखनऊ से जारी एक बयान में कहा है कि 19 दिसंबर को हिंसक उपद्रव में शामिल 27 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। राजसमंद में सीएम अशोक गहलोत ने विकास सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का लोकार्पण किया, साथ ही औद्योगिक क्षेत्र बागड़ का शिलान्यास भी किया। जोधपुर के शेरगढ़ में सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार ट्रेलर एक पिकअप वैन से जा टकराया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जोधपुर के सड़क हादसे पर सीएम अशोक गहलोत ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि शेरगढ़ में हुए हादसे से बेहद दुखी हूं। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपनों को खोया है। भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर की दर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में गिरावट से लाभ लेने के प्रयासों के तहत सरकार ने यह कदम उठाया। सरकार ने पूंजी संकट से जूझ रहे निजी क्षेत्र के यस बैंक की पुनर्गठन योजना को अधिसूचित कर दिया है और कहा है कि बैंक खातों से निकासी पर लगी रोक को वर्किंग डे में हटा दिया जाएगा। संकट से जूझ रहे यस बैंक को पटरी पर लाने के लिए लागू हुए नए प्लान को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर मोरेटोरियम पीरियड को खत्म कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर यस बैंक के सभी प्रतिबंध हट जाएंगे, यानी 18 मार्च शाम 6 बजे के बाद ग्राहक अपने खाते से सामान्य लेन देन कर सकेंगे। ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 पीएचडी, पीजी, एमबीबीएस 2013, 2014, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थियों को डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान का आज 55वां जन्मदिन है। आमिर खान के जन्मदिन पर इंटरनेट पर छा गई हैं उनके बचपन की तस्वीरें। जयपुर वासियों का सफर अब आसान होगा। मेट्रो फेज 1B का ट्रायल रन हुआ। बड़ी चौपर से चांदपोल तक अंडरग्राउंड मेट्रो चलेगी। स्क्वाड्रन लीडर शिखा पांडे, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का भी हिस्सा हैं, उन्हें एयर मार्शल MSG मेनन ने सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया में हुए महिला विश्व कप में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। एक तरफ देश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा है, तो वहीं कोरोना प्रभावित इलाकों में लोगों ने गाना गाकर कोरोना की टेंशन को दूर भगाया। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो है कहां का। तो ये वीडियो जो है वो सामने आया है। कोरोना को किस तरीके से भगाना है इसको लेकर के लोग गा रहे हैं, लेकिन अब वीडियो फिलहाल कहां का है ये जो है जानकारी सामने नहीं आ पाई है।
तो कोरोना से जहां एक ओर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जानवरों पर भी कोरोना की मार पड़ रही है। कोरोना काल में जानवरों और परिंदों के लिए जिंदा रहना एक जंग बन गया है। थाईलैंड की सड़क पर सैलाब, सड़क पर बंदरों का संग्राम, एक केले पर मचा कोहराम। कोरोना से जानवरों की जंग। केला एक, लूटने वाले अनेक। आलम ऐसा जैसे मेरा केला नहीं मेरा केला। लेकिन सवाल एक, ऐसे सैलाब में किसका केला? सड़क पर केले की जंग का नजारा थाईलैंड के लोपबुरी शहर का है। बंदरों की ऐसी फौज आपने जरूर देखी होगी, लेकिन एक केले के लिए ऐसी जंग नहीं देखी होगी। इस जंग की असली जड़ आपको बताएंगे, लेकिन पहले सड़क पर इस सैलाब की स्टोरी को देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए। इन बंदरों को बड़ी मुश्किल से एक केला मिला। बस फिर क्या था, बंदरों में एक केले को खाने के लिए सड़क पर संग्राम छिड़ गया। केले को हासिल करने के लिए सड़क जंग का मैदान बन गई। बंदर आपस में लड़ाई करने लगे। देखते ही देखते सड़क पर डरावना माहौल बन गया। एक केले के पीछे बंदरों को ऐसे भिड़ते देख लोग हैरानी से देखने लगे। जिस सड़क पर कुछ देर पहले वाहन आराम से आ जा रहे थे, वहां वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सा लग गया। ट्रैफिक जाम के हालात हो गए। अब सुनिए, आखिर क्यों बंदर एक केले के लिए इस कदर झगड़ने लगे। इस लड़ाई की असली वजह है कोरोना, जिसका असर अब जानवरों पर देखने को मिल रहा है। थाईलैंड का ये शहर एक पर्यटक स्थल है और कोरोना के कारण यहाँ पिछले कुछ हफ्तों में टूरिस्ट का आना कम हो गया है। ऐसे में यहाँ रहने वाले बंदरों के खाने के लाले पड़ गए, क्योंकि ये बंदर पर्यटकों से मिलने वाले खाने पर ही निर्भर रहते थे। साथ ही शहर में बाजार और दुकानें बंद रहने के कारण इन बंदरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे में जब इन बंदरों को एक केला मिला तो इसे खाने के लिए वो सड़क पर लड़ते नजर आए। केले के लिए बंदरों की इस जंग का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।